अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आज मैं सिर्फ 4 बेसिक्स बताऊंगा डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए। बहुत बड़ा चीज, और मैं बताऊं ना फिर से, आपको मालूम है ये 4 बेसिक्स, लेकिन आप करते नहीं है, और करते नहीं है इसलिए सफल नहीं होते हैं। लोग कहते हैं ना कि मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है, सुबह सुबह उठो 5 बजे, आधा ही बीमारी तो वहीं खत्म हो जाएगी। भाई दिल पर हाथ रख के बताओ कि कितने लोग 5 बजे उठते हैं। हाँ, मुझे इतना विश्वास है, सुबह सुबह का पाठशाला में आने वाले लोग प्रिवेंटिव हेल्थ को नजर देते हैं। आप पर लोगों को मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सुबह सुबह उठते हैं और एकदम फ्रेश होकर अपना काम में लगते हैं दोस्तों। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं? अगर वैसा होता तो आज हॉल में, आज इस पैनल पे 300 लोग होते। नहीं, अभी लोग सो रहे हैं, काफी लोग सो रहे हैं। कितने लोगों ने अपने फोन किया होगा, फोन भी पिक नहीं किया होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि सुबह उठा जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मुझे भी उठना चाहिए। यानी उनके पास लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेयर ऑफ नॉलेज है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने की उनके पास नहीं है। तो सफलता कहां से होगी दोस्तों? 4 बेसिक्स में आज मैं पहला पॉइंट बताऊंगा, वो है लिस्ट बिल्डिंग। बहुत साधारण चीज, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लिस्ट बिल्डिंग। अब लिस्ट बिल्डिंग का मतलब, मुझे मेरे जो प्रोस्पेक्ट हैं, जिनको मुझे बोलना है बिजनेस के बारे में, मेरे प्लान के बारे में, उसकी मुझे लिस्ट बिल्डिंग। मजे की बात यह है कि जब से मोबाइल आया है ना, हम लोग को लगता है कि अरे ये तो मोबाइल में ही है, क्या लिस्ट बिल्डिंग। दोस्तों, इस मामले में आप डिजिटल मत हो जाओ, लिस्ट बिल्डिंग के मामले में आप मैनुअल हो जाओ। अगर सफलता होना है, सफलता प्राप्त करना है, तो मैनुअल हो जाओ। ये नहीं कि अरे मेरे मोबाइल में तो सारा 9,000 आदमी का लिस्ट है, 14,000 आदमी का लिस्ट है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आपको बकायदा एक डायरी, सुंदर से नोटबुक खरीदें। क्यों मैं नोटबुक खरीदने को बोल रहा हूं? एक मामूली से किराने का दुकान वाला भी एक डायरी मेंटेन करता है, जो महीने का 5, 20, 30 हजार कमाता है। एक पान वाला जो महीने का 10, 15 हजार कमाता है ना, वो भी एक डायरी मेंटेन करता है। और आप यहाँ लाखों करोड़ों इनकम की बात करते हैं, और आपके पास हेल्प इंडिया के लिए डेडिकेटेड एक नोटबुक नहीं है। तो आज ही आप पैनल छोड़ के आप छोड़ दो, दूसरा काम करो जो आप कर रहे थे। आपको हेल्प इंडिया या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग करने का आपको राइट ही नहीं है करने का। आप जो काम कर रहे थे करिए, बड़ा बड़ा सपना देख के, और अपने आप को, घर वाले को, ये मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, उनको भी अंधेरे में ना रखें। आप जो काम कर रहे थे करें, बट डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ दें। अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो करोड़ों का इनकम करेंगे, एक डायरी मेंटेन नहीं करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला एक सुंदर नोटबुक और डायरी लें, और मोबाइल का कॉन्टेक्ट लिस्ट बटन दबाएं। अभी तो किसी को बताना नहीं पड़ता ना कि आप कितने लोग परिचय हैं। भाई कॉन्टेक्ट लिस्ट दबाओ। अभी तो 500, तो अगर मैं बोल दूं आप 500 नंबर है आपके मोबाइल में, तो मतलब ऐसा लगता है मजाक का बात हो गया। वो मजाक सचमुच है, क्योंकि जब से मोबाइल आया है, हजारों की तादाद में लोगों को मोबाइल में नंबर है। अब मैनुअल कैसे करें? डायरी लें आप, और डायरी में पहले लिखें ए कैटेगरी। ए कैटेगरी डायरी के ऊपर नोट करें, और 4 पन्ने छोड़ दें। फिर लिखिए बी कैटेगरी, हेडिंग दीजिए, फिर 4 पन्ने छोड़ दें, व्हाइट रहने दें। फिर लिखिए सी कैटेगरी, फिर बस वहीं रहने दें, फिर 4 पन्ने उसके लिए रहने दें। अब ये 3 आपके अलग अलग पन्ने हो गए। अब मोबाइल का नोट कॉन्टेक्ट लिस्ट निकालिए, और उसमें बटन दबाइए, ए से चालू कीजिए कि इसको कौन सा कैटेगरी में लिखना है, ए वाले में कि बी वाले में कि सी वाले में डालना है। अब ए बी सी में कैसे डालेंगे? अब इसका सर्च करने का मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, हालांकि आप खुद समझदार हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले वो बंदा को देखिए जो एक्टिव है, एनर्जेटिक है, सोशली टच रखता हो, मतलब सामाजिक काम धाम में विचार और या अपना सोच रखता हो, एम्बिशियस हो, बड़ा बड़ा कुछ करने का वो बोलता भी हो कम से कम, और अच्छा श्रोता हो, अच्छा लिसनर हो, और साथ में नीडी हो। नीडी का मतलब, कंफ्यूज ना हो दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूं, नीडी का मतलब ये नहीं कि किसी के पास पैसे की कमी है। नहीं, नीडी का मतलब वो होता है, ये जो आगे जीवन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए, दौड़ने के लिए चाहत रखता हो, वो नीडी होता है। नहीं तो मैंने बहुत ऐसे करोड़पति को देखा हूं जो नीडी है, उनके पास बहुत कुछ है लेकिन और कुछ करना चाहते हैं, वो नीडी है। और मैं कुछ ऐसे भी लोगों को देखता हूं जो महीने में 10,000 भी इनकम नहीं करते हैं,
लेकिन बोलते हैं अरे मेरा जीवन चल रहा है, मैं तो एकदम ठीक हूँ, सुखी हूँ, मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है, मैं आई एम हैप्पी। भले ही बच्चा एकदम गलत अच्छा स्कूल में शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, माँ पिताजी को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं, खुद अच्छा सा उनका लाइफ स्टाइल नहीं है जीने की, लेकिन हाँ हाँ मैं संतुष्ट हूँ, वो चले जाएगा, कौन जीने आया है इस दुनिया में। अरे बेवकूफ हो, लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ स्टाइल है। नहीं तो कुत्ता बिल्ली का जीवन भी तो भगवान ने जब किसी को लाइफ दिया है, तो आप एक भिखारी को भी देख लो ना, या एक पागल को रोड पे देख लो, 3 महीने बाद वो खुद खुद देख फिर आपको दिखलाई देगा, क्योंकि भगवान ना सबको खाने का इंतजाम कैसा ना कैसा कर ही देते हैं। जिस तरह जानवर भी पूरे उनका कोई ना कोई इंतजाम हो जाता है, वो तो लाइफ है, जिंदगी है। लेकिन लाइफ स्टाइल, अगर ईश्वर ने हम लोग को 1.25 किलो का दिमाग दिया है, तो इसलिए दिया है कि लाइफ के साथ तुम स्टाइल में रहो। स्टाइल का मतलब सिर्फ स्टाइल नहीं, स्टाइल का मतलब जीवन में सामाजिक काम करो, अपनी सोशल डेवलपमेंट करो, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी डेवलप करो, खुद भी आगे बढ़ो और समाज को भी आगे बढ़ाओ, और अपनी परिवार को भी डेवलप करो, शिक्षित करो, और स्वास्थ्य भी अच्छा करो। इसको बोलते हैं ना लाइफ स्टाइल। जो लोग आपको बोले कि हाँ समाज के लिए आपने काम किया, आपको प्रेरणा मिले, सुकून मिले, इनकम करके आपको शांति मिले, तो ये हुआ ना लाइफ स्टाइल। नहीं तो वही 10,000 में मैं खुश हूँ, ये 10,000 में जो खुश हूँ जो कहने वाले लोग हैं, वो लोग नीडी नहीं है। लेकिन करोड़पति व्यक्ति है, वो चाहता है मैं कुछ करूं, वो नीडी है। तो नीडी के लिए कंफ्यूज ना, बहुत लोग सोचते हैं नीडी का मतलब जो गरीब होगा वही नीडी है। नहीं 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 नहीं, अमीर आदमी भी नीडी होता है और गरीब आदमी भी नीडी नहीं हो सकता है। इसलिए लिस्ट बिल्डिंग वक्त ध्यान दें, एक्टिव है कि नहीं बंदा, एनर्जेटिक है कि नहीं, सोशली कितना वो चाह रखता है, एम्बिशियस है कि नहीं, और लिसनर है कि नहीं। जो अच्छा श्रोता होगा वही अच्छा वक्ता हो सकता है, और जो अच्छा वक्ता होगा वही समाज के लिए कुछ कर सकता है। दोस्तों ये तो मैंने बताया आप लोग को, लिस्ट को कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाके और ये 5 गुण को देखना। अब मान लो 5 गुण में जो 5 गुण किसी को मिल रहा हो उसको ए कैटेगरी में लिख देना, 3 गुण मिल रहा हो उसको बी कैटेगरी में नाम लिखना, अब 2 गुण मिल रहा हो उसको सी कैटेगरी में मिलना। और ये गुण कैसे मिले, हो सकता है कि आपका आकलन गलत भी हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना ही आकलन से काम कीजिए, क्योंकि धंधा आपका है। अब अपने ही किसी से पूछने मत जाइए सर वो ए कैटेगरी लायक है बी, नहीं, आपको जो लगता है उसी हिसाब से आप उसको डायरी में नोट डाउन कीजिए और एक अच्छा खासा लिस्ट अपना तैयार कर लीजिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद एक सुंदर लिस्ट तैयार करके रेडी रखें। आप मैंने 4 बेसिक्स का पहले बताया कि लिस्ट बिल्डिंग बनाया कैसे जाता है। लिस्ट बिल्डिंग में ये एक्साइटेड मत हो जाए, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, इसको मैं एक कैटेगरी में रखूंगा, ऐसा नहीं। कैटेगरी में रखने के लिए जो मैं 5 मापदंड बताया, एक्टिव, एनर्जेटिक, सोशल, एम्बिशियस और लिसनर, इस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपका फ्रेंड है तो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, नहीं दोस्तों, याद रखना इस धंधे में आपको अगर कोई बिट्रे करेगा, आपको अगर कोई इग्नोर करेगा, तो आपका होगा आपका खास दोस्त, आपका खास रिलेटिव, क्योंकि उनको लगता है वो घर, वो जो सुने ना आपकी एक कहावत, घर की मुर्गी दाल बराबर, उनको ऐसा लगेगा अरे यार क्या बात, अरे तुमको 2 दिन पहले इधर उधर घूम रहा था, हाँ ये तुम हमको करोड़पति, पहले तुम करोड़पति बन के दिखा फिर हमको बता। यानी आप पर भरोसा ही नहीं करेगा। हाँ लेकिन मुंह पे बोलेगा यार जबरदस्त जबरदस्त करेगा, लेकिन आप पर भरोसा विश्वास नहीं करेगा तो सफलता कहां से मिलेगा। जुड़ भी जाएगा तो काम नहीं करेगा, आपके कहने पर ऑब्लिगेशन में आ भी गया, और ऐसे भी हो जुड़ेगा नहीं, कोशिश करेगा आपको इग्नोर ही करे, तरह तरह के स्टोरी सुना के। इसलिए पहले शुरू में लोग दौड़ते हैं दोस्त और रिलेटिव के ऊपर में इस धंधे में, लेकिन गलतफहमी आपको मैं बता दूं, आपको वो आपको सफल नहीं कराएंगे। वो आपको, हाँ उनका भी रोल है इस सफलता में। क्या रोल है, जब आप सफल होने लगेंगे ना, तो अगर आप में सचमुच जिद है, वो जिद आपको, आपके अंदर में जिद क्रिएट करने का वो एक साधन है, साधक है। मतलब ये मेरा दोस्त ने मुझे मना कर दिया, अब मैं इसे इसमें सफल होके ही दिखाऊंगा। यानी उनका सिर्फ काम है, जस्ट लाइक जैसे कि आप लोग ट्यूबलाइट देखें, ट्यूबलाइट उसमें एक चोक होता है, एक स्टार्टर होता है। स्टार्टर का कोई बहुत काम नहीं होता है, तो शुरू में ही, बट जब स्विच दीजिएगा ना, सिर्फ इसमें स्पार्क देके स्टार्ट करने के लिए होता है, इसलिए स्टार्टर नाम है। तो जो आपको फ्रेंड दोस्त है इग्नोर करेंगे, स्टार्टर का काम करेंगे। और जो आपके अंदर जिद लाएगा कि अरे मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे करके दिखाना है, लेकिन जिद ले लिए तो सफल हो गए, लेकिन उनके बातों में अगर आ गए
तो फिर जहां थे वहीं रह जाएंगे, और जैसे वो लोग आपके बारे में पीठ पीछे सोचते थे वैसे ही आप सचमुच के हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन ठान लिए दोस्त, जिस दिन जिद कर लिए, उस दिन आप सफल हो जाओगे। तो लिस्ट बिल्डिंग में ध्यान देना है। एक्साइटेड होके फ्रेंड को ए में नहीं डालना है। हाँ, फ्रेंड उस काबिल है तो ए में डालो, अगर उस 5 कैटेगरी में वो आता है तो मुझे उम्मीद है कि आप लिस्ट इस तरह से तैयार कर लेंगे। और मैनुअल, डिजिटल नहीं, इस मामले में मैनुअल होना होगा। नहीं तो सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, तब तो मैं आपको कुछ खाने का मन करेगा तो मैं व्हाट्सएप में भेजूंगा, आप खा लीजिएगा क्या? नहीं, सब कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ होता है, कोई जरूरी चीज, इंपॉर्टेंस, फीलिंग्स बता सकते हैं। हाँ, लेकिन वो भी खड़ा खड़ा फीलिंग, जो पर्सनल फीलिंग होता है, 1-to-1 फीलिंग होता है, वो कभी भी डिजिटल नहीं संभव है। तो खास करके लिस्ट बिल्डिंग में तो संभव ही नहीं। लोग कहते हैं, और कुछ और भी बुद्धिजीवी लोग होते हैं हमारे, जो इस फील्ड में उतरते हैं, अरे मुझे सबका नाम याद है, मेरे दिमाग में सबका नाम है। दोस्तों मैं कहूं, दिमाग तो कभी भी फेल हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, सेरिब्रल अटैक आ सकता है, दिमाग में टेंशन आ सकता है, लेकिन जिस पन्ने पर आपने लिखा है उस पन्ने को ना सेरिब्रल अटैक होगा, ना वो कोई पन्ना बीमार होगा, ना उसको स्ट्रोक होगा। यानी वो हमको, आपको पिक्चर के रूप में, नाम पढ़ते ही उस व्यक्ति का पिक्चर दिखने लगेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मोबाइल में बहुत लोग, पोटेंशियल लोगों का नाम रहता है, लेकिन जेहेतु आंखों के सामने नहीं आता है, वो आदमी याद नहीं आता है। लेकिन जैसे ही पन्ने पर लिख देंगे, वो आदमी पिक्चर की तरह आपके सामने याद आने लगेगा। दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है लिस्ट बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस को समझें, और मैनुअल इसको करना है, इसको भी आप समझें। अब सेकंड पॉइंट में आ जाता हूं, वो है इन्विटेशन। लिस्ट तो बना लिए, अब उनको बुलाऊं कैसे? इन्विटेशन। इन्विटेशन 2 प्रकार के होते हैं। आजकल का मैक्सिमम 99% आज की जो समय है वो तो है डिजिटली होता है, या टेलीफोनिक, या फोन से ही हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो मैं फोन वाले ही बात करता हूं, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग आज फोन पर ही आप चलते हैं। तो जब भी इनवाइट करें दोस्तों, बिस्तर पे सो के लेट के नहीं, आप याद रखना, प्रोफेशनल बिजनेसमैन है, धंधा करने बैठे हैं, सो के धंधा कीजिएगा तो आपका धंधा भी सो जाएगा। अलर्ट हो जाएं, वेल प्रोफेशनल रूप में आप घर में टेबल चेयर पे बैठे, क्योंकि आप धंधा करने उतरे हैं। फोन भी करें तो प्रोफेशनल वे में फोन करें। ऐसा नहीं कि वो आपको नहीं देख रहा है तो लेटे लेटे फोन करते हैं। अरे भाई, लेटे लेटे फोन करेंगे, आपका धंधा भी लेटे लेटे लेट जाएगा। आराम से बैठें और उसको कॉल लगाएं। कॉल करते वक्त आपकी ध्वनि में क्या होना चाहिए, ये आप ध्यान दें। आपका शब्दों में एनर्जी हो, ऊर्जा हो। दूसरा, स्माइल हो। देखिए, एनर्जी जो होता है ना, ऊर्जा, वो दिखलाई नहीं देता हमेशा। इलेक्ट्रिसिटी, करंट आपको दिखलाई देता है क्या, इस तार में है कि नहीं है, लेकिन पकड़ने के बाद आपको औकात का पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिक का ताकत का औकात पता चल जाएगा। उसी तरह ऊर्जा जो होता है ना, आपके पास अगर फ्लो हो रहा है ना, जिससे बात कर रहे हैं उसके पास पहुंच रहा है, और आप एनर्जेटिक होकर बात करें, स्माइलिंग फेस में बात करें। स्माइलिंग फेस उसके पास पहुंच रहा है, आप मत सोचो उसके पास पहुंच रहा है। आप जो स्माइल होके खुश होकर बात करोगे ना, वहां पहुंच रहा है कि आप खुश हो। हैप्पीनेस आपके होना चाहिए, स्माइलिंग होना चाहिए, और कुछ इस ढंग से बात करें कि आपको कुछ लॉटरी लग गया है, आपने कुछ पा लिया है और आप बहुत खुश हैं। मैं जानते हैं दुनिया में हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, लेकिन जिसको आपने फोन किया है, दुख की बात यह है कि 90% आदमी दुखी है। 90 नहीं, 99% लोग दुखी हैं, कोई ना कोई कारणों से। हो सकता है छोटा ही कारण, और वो भी मैं बता दूं, 99% लोग दुखी इसलिए हैं कि वो बहुत छोटे काम, बातों से दुखी हैं, वो जिस बात को दुख होना ही नहीं चाहिए। तो आप जब एनर्जेटिक बात करेंगे, खुश होकर बात करेंगे, स्माइलिंग फेस से बात करेंगे, तो अगला जो सुन रहा है वो एनर्जेटिक नहीं है उतना, और खुश भी नहीं है, दुखी है। 99% वो हमारे जो ह्यूमन टेंडेंसी है, थोड़ा सा दुखी है। और जब आप एनर्जेटिक हो जाएंगे तो हर इंसान वही चीज चाहता है, तो आपका फ्लो उसको अट्रैक्ट करेगा। वो भी चाहेगा कि उस व्यक्ति की तरह मेरे में भी कुछ हो जाए।
या अब आपको बात को ध्यान पूर्वक सुनेगा, वो नहीं सुनेगा, वो आपका ऊर्जा उसको सुनने में मजबूर करे। नहीं तो आप बोलेंगे हेलो विनोद जी, मैं ना सोचा ना आपसे बात करूंगा। अरे सोचा ना बात करूंगा, अरे डिस्चार्ज बैटरी हो जाओगे ना तो टिक टिक करेगा मोबाइल, बंद हो जाए। चार्ज रहो, फुल्ली चार्ज ऑलवेज। मोबाइल भी आपका बिना चार्ज का काम नहीं करता है ना? फुल चार्ज एकदम ऑलवेज। अरे क्या चीज का डिस्चार्ज रहने का, फुल्ली चार्ज रहो। हाँ, जो होना है होगा ही, और अच्छा ही होगा। अगर आप अच्छे इंसान हैं, अच्छा कर्तव्य करते हैं, आपका साथ बुरा हो ही नहीं सकता है। बस समय का इंतजार है, हो ही नहीं सकता ना। तो इनविटेशन में ये ऊर्जा आपके पास होना जरूरी है। और फोन में जब है आप, तो फोन से ही आप ये फील करें उसके साथ डायरेक्ट बात कर रहे हैं, फिजिकली आप उसके साथ में पर्सनली उसके सामने खड़े हैं। और पहला फॉर्मूला, फोन लेते ही बात ना करें दुखों का घड़ी से, नहीं। आप एनर्जेटिक है, अरे कैसा है विनोद जी, बढ़िया है ना आप? तो जब बढ़िया आप बोलेंगे ना तो लोग बढ़िया ही बोलता है। दुखी अवस्था में भी बोलता मैं हाँ बढ़िया ही हूँ, अंदर से क्या है वही जानता है, लेकिन बोलता है हाँ बढ़िया ही हूँ। ठीक है, बढ़िया कहवा दीजिए, स्टार्टिंग में बढ़िया से ही होना चाहिए, पॉजिटिव से ही होना चाहिए। जब उसके बाद से पूछिए अरे घर में बच्चे कैसे हैं, भाभी जी कैसी हैं, अच्छा अच्छा अंकल जी कैसे हैं, पिछले बार उनको ना डायबिटीज बहुत हाई था, इस बार कैसा है अंकल जी का खबर, कम है ना? देखिए उम्र तो हो ही गया है, लेकिन हाँ ना, उनको ना फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जो भी आयुर्वेदिक दवाई को फॉलो करिएगा। या दवाई वही खाते हैं कि नहीं हो? हाँ ठीक ठीक ठीक। देखिए इस उम्र में केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या बताना, आप तो सब जानते ही हैं। मतलब उसको बोलते हैं फील फेल फाउंड थ्योरी। मतलब मान लो मेरे, अगर आप लोग लाइव मुझे देख रहे हो अगर, तो ये हाथ को, मेरे उंगली को देखो, ये ये वो ये देखिए आप, ये उंगलियों को देखिए आप, ये जो बंदा है ये आप हो, और ये है प्रोस्पेक्ट। और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, और बंदा है यहाँ पे, तो कभी मैच होगा आपसे? आप उसके साथ उसी के डायरेक्शन में जाओ, और जाओगे तो अपने आप जाके उसके साथ में ऐसे करके मिल जाओ। लेकिन फील फेल फाउंड मतलब उसके विपरीत मत जाओ, उसके साथ एडजस्ट करो। हो सकते हो आप, वो यहाँ है आप यहाँ हो, तो धीरे धीरे बातों में एडजस्ट करके, किसी भी तरह से एडजस्ट करके बराबर पर लेके आओ। फिर बातों में धीरे 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 आगे आके लॉक कर लो, लॉक कर लो दोस्तों। ये लॉक करने का फॉर्मूला है फील फेल फाउंड। फ्रीक्वेंसी सबका अलग अलग होता है, पहले फ्रीक्वेंसी को मैच बराबर लाओ, एक स्ट्रेट लाइन में लाके धीरे से जाकर मैचिंग। और धीरे से कैसे मैचिंग होगी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। अभी आपने क्या किया, फील फेल फाउंड की बात किया, फैमिली के बारे में बात किया, कैसे हैं पिताजी, कैसे हैं, अरे वो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब परिवार के बारे में बात किए, यानी पहले पहले तो आपने एनर्जी लेवल जान लिया। अगर वो भी एनर्जी लेवल में थोड़ा बहुत बोल दिया, यानी आप यहाँ थे वो यहाँ था, आप यहाँ थे वो यहाँ था, वो धीरे धीरे यहाँ आ जाएगा। अब आप बात कीजिए। लेकिन किसी को भी इनवाइट करने के पहले दोस्तों ध्यान दें, पहला फॉर्मूला, 10 बजे रात में फोन कर रहे हैं, आप फ्री हैं, आप बैठ के पैक ले रहे हैं, मूड में आ गए, अरे चलो फोन करते हैं, अरे यार वो आराम से बेचारा खा पी के सो रहा, और आप मूड में है तो उसका भी मूड जान लिए क्या आप? नहीं, जिसको भी फोन करें याद रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर है। वो एक व्यक्ति आपको करोड़ों की कमाई देने वाले है। तो एक व्यक्ति को आप आसानी से मत खो दें। यानी सबसे पहले आप उसको पर्सनली समझें कि किस ऑक्यूपेशन में बंदा है, कब उसका फ्री टाइमिंग है। आप अपना एनालाइज कीजिए किस टाइम फोन करने से बेटर होगा। सुबह में आप फोन कर दिए 6 बजे, उठा ही नहीं है। दोपहर में 2 बजे फोन कर दिया, वो अपना बैंक मैनेजर है और बैंक में लगा हुआ है, हाँ बाद में बात कीजिए, तब तो हो गया आपका काम। पहले प्री स्टडी कीजिए किसी भी बंदा को फोन करने के पहले। इतना आसान नहीं है कोई व्यक्ति को ज्वाइन कर लाना, और बहुत ही आसान है अगर प्रोसेस में चले जाए आप। पहले उसके बारे में एडवांस जानकारी ले लें, कब उसका समय खाली होता है, कब वो फ्री टाइमिंग है उसका, उसके हिसाब से अंदाजा लगा के फोन कीजिए। आप टाइमिंग देख लीजिए, सुबह 8 बजे फोन कीजिए, ब्रेकफास्ट मार रहा है वो, 10 बजे फोन कीजिए, ऑफिस जाने के लिए दौड़ रहा है, क्या टाइमिंग है?
तो ध्यान दीजिए, टाइमिंग सबसे बेस्ट होता है। अगर सही में देखा जाए सबसे बेस्ट टाइमिंग या तो 11 बजे सुबह में कर लीजिए, राइट, एकदम। या फिर आप एनालाइज कर लीजिए कब वो फ्री होता है या कौन सा धंधा करता है, उसके हिसाब से आप कॉल कीजिए। तब जाके फ्रीक्वेंसी थोड़ा बहुत ये जो है ये मिलाना बहुत जरूरी है। ये जो मैं हाथ से बता रहा हूँ, ये ऊपर नीचे जो मिलाना जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। ये जब मिल गया तब आपका वोकल चलेगा, उसके साथ में कम्युनिकेशन चलेगा, और कम्युनिकेशन के साथ साथ कनेक्शन चलेगा, कनेक्टिविटी। पहले तो आप उसको लाइन में लाके कम्युनिकेट किए, अब कनेक्शन चलेगा। कनेक्शन कैसे कर सकते हैं आप किसी से? दिमाग से कम्युनिकेशन होता है और दिल से कनेक्शन होता है। तो कम्युनिकेशन कैसे काम आपने कर डाला, पहले प्री प्लानिंग करके उसके साथ कम्युनिकेट बेटर हो गया, ये सिंगल लाइन में आ गया वो। अब कनेक्शन का काम कीजिए। 5 उंगली खुल गया, उसका खुल गया, आपका भी खुल गया। अब कनेक्शन में आइए, कनेक्शन में आइए। कनेक्शन दिल से होता है, और दिल कब आएगा भैया? मैं आपसे फैमिली के बारे में बात कर रहा हूँ, पिताजी के बात कर रहा हूँ, बच्चे की पढ़ाई कैसे चल रही है, उसका मैथमेटिक्स में पिछले बार बहुत कम नंबर लाया था, इस बार ठीक कर रहा है कि नहीं, अच्छा ट्यूटर पकड़ा है कि नहीं, या फिर घर में आप थोड़ा गाइड कर रहे हैं कि नहीं। ये हुआ कनेक्शन। भाभी जी कैसी है? हाँ, अभी क्या आप आज सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट में क्या भाभी जी बना रही है खाना अभी? ठीक है, ये हुआ कनेक्शन। अब कनेक्शन करके आप नजदीक लेके आइए। अब जैसे यहां नजदीक ला दीजिएगा, अब बारी आता है, ये कनेक्शन करके यहां तक पहुंच गया। अब ये करने के लिए आपको ट्रिक यूज करना होगा दोस्तों। फील फैंड फाउंड मेथड से तो यहां पहुंच गए कनेक्शन में, कम्युनिकेशन में आपने लाइन को मिलाया और कनेक्शन में नजदीक पहुंच गया। अब बारी आता है उसको अपने साथ जोड़ लेने में। वो कैसे होगा इनविटेशन प्रोसेस में? वो ऐसे होगा कि आप तुरंत ऑक्यूपेशन पे उतर जाइए। हाँ, अरे कोरोना का समय में तो बड़ा मार्केट लेकिन डिस्टर्ब चल रहा है। हाँ, बस आप उनसे मत पूछें, इनडायरेक्ट ही वो अपने आप रोना चालू कर दें, यार मत बोलो यार, धंधा कम है, दुकान में कोई सेल नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, या नौकरी अगर प्राइवेट ऐसे ही गड़बड़ है, वो रोना तुरंत चालू करता है। मौका दीजिएगा, रोना चालू कर देता। खाली ऑक्यूपेशन के बारे में एक बार नॉक कीजिए, यानी यहां तक पहुंच कर टच कर लिया आप, यहाँ लॉक करना है आपको कम्युनिकेशन के बारे में। अब आ जाइए ऑक्यूपेशन। अरे हाँ सर, ये सचमुच ये बड़ा दिक्कत है, ऐसा है वो है, यानी क्या करें, रोज का जीडीपी गिर जा रहा है देश का, तो हम लोग का तो हालत ही खराब हो जाएगा। हाँ, अभी मुश्किल तो लाभ तो उनका है जो बहुत बड़े लोग हैं, उनको और भी धंधा ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो आगे बढ़ चुके हैं, डिजिटल ले रहे हैं वो लोग। हाँ, देखिए अमेजन और ये सब फ्लिपकार्ट कहाँ से कहाँ चले जा रहा है। और लाभ नीचे वाले लोगों का भी है, उनको गवर्नमेंट ही मदद कर दे रही है। येलो कार्ड, व्हाइट कार्ड, क्या क्या रेड कार्ड उनको मिल रहा है, राशन मिल रहा है। मुश्किल तो हम लोग 90% वाले लोगों का है ना, जो मिडिल क्लास है, तो वो भी आपके साथ हमें यहाँ मिलेगा। फिर वो रोएगा गाएगा, आप उसका ऑक्यूपेशन को रोने गाने का फीलिंग, मतलब आप उसको जो नाजुक पॉइंट है उस पर टच मार दिए, दिल में उसकी दिल को बात को बटन को दबा दिए, अब वो शुरू करेगा। लेकिन आप ज्यादा देर तक उसको मत सुनिए, नहीं तो ज्यादा वो भावुक हो जाएगा और तकलीफ में आ जाएगा, और फिर उसको याद आने लगेगा यार पैसा नहीं है बोल के ये खरीदना था, बच्चा का फीस देना था, फिर वहां कहाँ वो डाइवर्ट हो जाएगा तुरंत। डाइवर्ट होने के पहले आपका काम यह है तुरंत बोलने का, यार बात तो सही बोल रहे यार, मैं भी तो इसी तरह परेशान था, लेकिन मेरा तकदीर अच्छा है कि मैंने अन्ना साहब बोल के एक आदमी है यार, मुझे अगला ने कॉल कर डाला। तो बोले अन्ना साहब कौन है तुम्हारा यार? अरे मत पूछे यार, मेरा मैं भी तो बहुत परेशान था यार, बहुत परेशान था। अरे बंदा को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ा काम कर दिया। बोले क्या किया क्या किया? अरे यार मुझे ना एक ऐसा, इस समय के लिए कोरोना का टाइम में जब रो रहे हैं, इस समय के लिए इतना जबरदस्त मुझे आशीर्वाद के रूप में उन्होंने एक चीज पकड़ा दिया कि आज सचमुच मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बोलिए मत, प्लान के बारे में नहीं बात करना है, उतना ही बोलिए जितनी जरूरत है, उसको तो मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा टेंशन लेकिन गुरु खत्म हो गया यार, सचमुच मैं बहुत पहले से थोड़ा सा सुकून महसूस कर रहा हूँ, सिक्योर्ड महसूस कर रहा हूँ। हाँ, और इस दौरान ना गजब का कुछ मैंने क्या बताएं यार, मजा आ गया सचमुच, क्या बताएं, मजा आ गया गजब का। यही सब वर्ड को यूज करना है, उसकी स्टोरी डेप्थ में मत जाए, नहीं तो फिर फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे आप, क्योंकि फिर वो पूरा पूछने लगेगा और आप आधा वही बता पाएंगे उस शॉर्ट पीरियड में, और कहानी सब
चौपट, सब चौपट हो जाएगा। यार मजा आ गया। सुनो, लेकिन अगर मैं भी चाह रहा था ना कि अगर आप सचमुच अगर ये जो आप कर रहे हो ना, करो यार, बहुत मस्त है वो भी। अरे एक ना एक दिन तो कोरोना खत्म होगा ना गुरु। जो भी आप जिस लैंग्वेज में बात करना है, दोस्त हो तो जैसे बात करो, आप हो तो आप बात करो, लेकिन उसको गुरु में वर्ड को क्यों यूज किया मैंने, फ्रेंड बना लिया, यानी कनेक्ट कर लिया, उसको यहां तक लेके चलाया, या दोस्त, हाँ, या भाई यहाँ कनेक्ट कर लिया है, इसीलिए उस लैंग्वेज को मैं कनेक्टिविटी में लेके चला आया। फिर बोलो यार, एक बात बोलो, तू मेरा करीबी आदमी है, मैं चाहता हूं तुमको ये अपॉर्चुनिटी दे दूं, मेरे दिल में आया, तुम इतना बोले ना, मेरे दिल में आया, मैं बताऊं तुमको भी, इतनी साधारण सी चीज है ना, सचमुच मैजिकल है। मतलब अगर सचमुच तुम देश प्रेमी है ना, और पैसा कमाना चाहता है, और समाज के लिए भी कुछ करना चाहता है ना, तो ये बहुत बढ़िया चीज है गुरु, जो मुझे पकड़ में आया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अन्ना साहब को। अन्ना साहब मतलब आप अपने अपलाइन को कहिएगा धन्यवाद हमेशा। हाँ, तो चाहे जो भी आपका अपलाइन हो, आपको सपोर्ट बहुत अच्छा करता हो तब भी, ना करता हो तब भी, आप अपना अपलाइन को एक बार नाम जरूर लें, क्योंकि उसी की वजह से आपने जुड़ा इस बिजनेस में, है ना। तो नाम लेने में क्या दिक्कत है, कम से कम जो आपको कोई धंधा भी दे दिया ना। इसीलिए हमेशा अपना अपलाइन को जरूर एक बार रेस्पेक्ट थ्रू नाम जरूर लें। इससे आपका अपलाइन अगर सपोर्ट किया तो ठीक है, और नहीं भी किया ना तो ऊपर वाले आपको सपोर्ट कर देगा। गॉड आपको अपलाइन के रूप में, सुपर अपलाइन के रूप में आके आपको सपोर्ट करके चला जाए। तो दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको, इनविटेशन में आपको आया कि आपने फिर क्या बोलना है लास्ट में, जब वो वहां तक पहुंच गया, फिर बोलो यार तुम कब फ्री टाइम दोगे बताओ, कम से कम 1 घंटा फ्री टाइम चाहिए, उस समय तुम्हारा मोबाइल बंद होना चाहिए। ये वर्ड बोलना, उस समय मोबाइल बंद होना चाहिए, क्योंकि मेरा अन्ना साहब भी हमको मोबाइल बंद कराए थे, क्योंकि मैं बिजी रहता हूं। लेकिन वो 1 घंटा सुनने के बाद, वो 1 घंटा सुनने के बाद मेरा जो माइंडसेट है इसके प्रति, इसके प्रति जो मेरा माइंडसेट है, वो जो सोच है, वो एकदम बदल गई। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं। आप क्या करेंगे, जब कनेक्टिविटी में जब पहुंच गया बंदा, तब आप उसको बोले भाई समय देना होगा 1 घंटा। आप 1 घंटा क्या 2 घंटा भी बोलेगा ना, वो नहीं, उसकी बात भी सुनेगा, क्योंकि आप यहां नहीं है, वो यहां नहीं है, और यहां भी नहीं, आप यहां भी नहीं रखो, यहां कर चुके हो, आप कनेक्ट कर चुके हो। आप 1 घंटा बोलोगे ना, 1 घंटा क्या 2 घंटा सुनेगा, और अपना बीवी के साथ बैठ के सुनेगा, क्योंकि आप कनेक्ट किए हो, इनविटेशन कनेक्ट करके करो, है ना। तो अब बोलो भाई 1 घंटा समय देना होगा। अब आप या तो पैनल के जूम मीटिंग में बिठा दो, या खुद प्लान दिखाओ, दोनों में कोई एक तो कर दो। खुद प्लान दिखाओ तो फॉलो अप करो। एक आदमी 1 करोड़ इनकम दे सकता है दोस्तों, मैं दूसरे किसी मीटिंग में बताऊंगा, एक आदमी। इसलिए एक आदमी का महत्व को समझो आप, किसी आदमी को अन्यथा ऐसे भी ना जाने दो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे आपने देखा होगा कि एक एक शहर, एक 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 व्यक्ति से, 2 व्यक्ति से एक घर बनता है, घर से गांव बनता है, गांव से आपका शहर बनता है, शहर से जिला बन जाता है। आप बैक बैक होकर पता चलेगा कि बहुत कुछ ही लोग थे, आज दुनिया में 700 करोड़ लोग हो गए हैं। तो इसीलिए आप आराम से मूव करें, इनविटेशन का प्रोसेस को फॉलो करें, बहुत इंपॉर्टेंट। और इनविटेशन का प्रोसेस को फॉलो कर लिए, उससे टाइम ले लिए। अब टाइमिंग लेने का पहले 2 टाइम उसको टाइम बोलिएगा कि कब दोगे टाइम, तो आप ही बोल दो टाइम कि सोमवार को कि शुक्रवार को। आप अपना मास्टर स्ट्रोक का टाइम देख लो, प्लान प्रेजेंटेशन का, उसके हिसाब तुम सोमवार बोलोगे कि शुक्रवार को बताओ। तो आप पहले ही बोल देना, देखो मैं मंगलवार को कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग जरूर ना, कुछ बढ़िया बिजनेसमैन या अच्छे लोग हैं जो सुनना चाहते हो, तो उस दिन मैं बिजी रहूंगा, क्योंकि वो लोग जुड़ना चाहते हैं। तो इसीलिए आप सोमवार बोलो या शुक्रवार बोलो, तो दोनों में कोई एक चॉइस करेगा। जब ऑप्शन दोगे तो चॉइस करेगा, ऑप्शन नहीं दोगे तो बस सोचने लगेगा किस तारीख दूं, क्योंकि इंडिया में तो लोग तारीख पर तारीख देते हैं ना, है ना। तो आप उसको ऑप्शन दो। अब ऑप्शन आ गया, अब ऑप्शन के साथ साथ इनविटेशन मिल गया, अब प्लान दिखाने का काम। अब थर्ड पॉइंट है, वो है प्लान शो।
प्लान शो के बारे में बताऊं, बहुत लोगों को मैंने देखा है। टीम में कितने लोग हैं भाई साहब? सर 500। कितने लोग प्लान दिखाने जानते हैं? सर अभी तक तो कोई नहीं, मैं ही हूं। हेलो, गए काम से आप सफल नहीं हो पाओगे, बड़ी बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे, बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर या बड़े नेटवर्कर नहीं बन पाओगे। आपकी सफलता की राज सीखी हुई छुपी है उसमें है कि आपके टीम में आपके जैसे कितने लोग प्लान सोअर हैं। आप प्लान दिखाने में बाहुबली हैं, उससे कुछ नहीं होने का। आपके टीम में कितने प्लान सोअर हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अपने टीम में लोगों को प्लान दिखाना सिखाइए, सिखाने में टाइम व्यस्त कीजिए, स्टोरी में नहीं, सिखाने में। और मैं दोस्तों, मैं सभी को यही कहूंगा, प्लान ना कोशिश करें खुद से दिखाने का। ये अपलाइन के भरोसे रहने का मतलब बैसाखी पे चलना। बैसाखी समझते हैं आप लोग? जो हैंडीकैप लोग किस पे चलते हैं? बैसाखी लेके ना। और जिस दिन बैसाखी गिर जाएगा आप भी गिर जाएगा लुढ़क के। ऑफलाइन को हमेशा धन्यवाद दो, तुम्हारे लिए तुम्हारे वजह से अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन उसके सहारे जीने वाला आदमी हमेशा गड्ढा में गिरता है। उसका सपोर्ट लो, उसका नॉलेज को शेयर, अपने गेन करो, एक्सेप्ट करो, उसकी एनर्जी लो, उसे सफलता का पूरा गुण लो, लेकिन काम करो खुद। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जुड़ जाते हैं तो ऐसे सोचते हैं मेरा अपलाइन के साथ जुड़ के मैं बहुत बड़ा कोई काम कर दिया, अपलाइन का मैं एहसान कर दिया। सुनिए, मेरा 4 प्लान है दिखाइए, जैसा लगता है कोई अपलाइन हमारा नौकर है। अरे धंधा तुम्हारा है और अपलाइन तुम्हारा नौकर है। अरे तुमको बिजनेस दिया, उसे सीखने का काम करो, नौकर मत बनाओ। जो व्यक्ति अपने अपलाइन को नौकर बनाने की कोशिश किया है इस इंडस्ट्री से आउट हो गया है। अपलाइन को गुरु मानो, उसे सीखो, उसे जानने का कोशिश करो, लेकिन करो खुद। अपलाइन के भरोसे करने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ा सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। आप नोट डाउन कर लो इसको। खुद सीखो, खुद करो। हाँ, कभी कभी ऐसा फील होता है कि मेरा अपलाइन ना बहुत डायनेमिक है, वो अगर प्लान दिखाएगा ना गारंटी के साथ जुड़ जाएगा। अरे दोस्तों, जो आपका अपलाइन है, क्या माँ के पेट से ही हेल्प इंडिया का प्लान सुन के जन्म लिया था क्या? अरे वो भी तो आप ही की तरह किसी दिन ज्वाइन किया था, वो भी आप ही की तरह किसी ने किसी से सीख के, चाहे जूम के थ्रू या प्लान के थ्रू आपके साथ काम में लगा है। आप क्यों नहीं? आप क्यों नहीं? और याद रखना दोस्तों, दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा डॉक्टर जाके पूछ लो, जो इतना बड़ा से बड़ा सर्जन हो, वो सबसे पहले ना जो कैंची किस पे चलाया था पूछ लेना, मेढक पे चलाया था, चूहा पर चलाया था, गिनी पिग पे। सबसे पहले दुनिया का बड़ा से बड़ा, आज इंडिया का सबसे बड़ा हार्ट सर्जन है डॉक्टर देव सेठी, उनसे भी जाकर पूछ लेना। वर्ल्ड की नंबर 1 हार्ट के डॉक्टर हैं डॉक्टर सेठी। गर्व से कहते हैं हम लोग क्योंकि भारतीय हैं। उनसे भी जाकर पूछ लो, वो भी कहते हैं कि भैया सबसे पहले मैंने तो कैंची अपने मेढक पर, चूहा पर ही चलाया था। यानी कुछ चूहा और कुछ मेढक को बलि देना पड़ेगा, तब जाके आप आदमी के ऊपर कैंची चला पाओगे। कुछ चूहे और कुछ मेढक को बलि होना पड़ेगा। यानी आपको जो इतना बड़ा लिस्ट है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, उसमें 5-10, डोंट टेक इट अदरवाइज। आपको समझने के लिए मैं चूहा का एग्जांपल लिया। 4-5 आदमी हो सकता है ना जुड़े, क्योंकि आपको प्लान दिखाना ठीक से आया नहीं, क्योंकि आप खुद ठीक से जानते नहीं है। लेकिन 4-5-10 आदमी आपके गलत प्लान वजह बताने से अगर छोड़ भी देते हैं, जो आपका अपलाइन दिखाया रहता तो शायद जुड़ जाता, तो उसमें दुख की बात नहीं है दोस्त। वो 10 प्लान दिखाए ना, वो आपका चूहा और मेढक का काम कर गया और आप स्पेशलिस्ट सर्जन बन गए। अब इंसान पे जिस पर हाथ डालेंगे ना, श्योर सक्सेस और सक्सेसफुल ऑपरेशन होगा आपका। लेकिन 10-12 बलि भी हो जाएं तो क्या दिक्कत है? तभी तो इतने डॉक्टर पैदा हो पा रहे हैं, क्योंकि सबको चूहा पर हाथ मारते हैं, कुछ लोगों को बलि मारते हैं। अरे 8-10 आपके लिस्ट से बलि हो जाए आपका गलत प्लान दिखाने की वजह से, जाने दीजिए। आप सीख तो लिए, ट्रेंड तो हो गए, इसीलिए अपलाइन का भरोसा नहीं, वो दिखाएगा तो मैं सफल होऊंगा, नहीं, आप ही दिखाओ असफल हो जाओ, वो आपकी सफलता की राज है। आप प्लान दिखाओ, शुरू में असफल हो जाओ, वही आपकी सफलता की सीढ़ी है। कुछ लोगों को जाने दीजिए, मेढक और चूहा बनने दीजिए, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट सर्जन बनने वाले हैं। लिस्ट से 10-20 आदमी गया तो गया, लेकिन बाकी जो लिस्ट है
उसके लिए सहारा आपका अपलाइन नहीं, आप खुद हो, खुद। किसी के भरोसे जाने की जरूरत नहीं है। तो प्लान का पहला सीक्रेट यही है दोस्त, खुद सीखो, खुद दिखाओ। अपलाइन से कम, अपने पर भरोसा ज्यादा करो। अपलाइन से सीखने के लिए सिर्फ गुरु का इस्तेमाल करो। अपलाइन में बहुत लोग अपलाइन डमी हो जाते हैं, उसके अपलाइन ऊपर जाइए, एक्टिव अपलाइन। अपलाइन एक्टिव अपलाइन, ठीक। और प्लान दिखाओ प्रोफेशनल के रूप में, ऐसा नहीं कि कैजुअल। सुनिए ना, हमको नहीं अच्छा लगा तो कुछ मिला, आप भी एक बार ट्राई करके देख लो। अरे बेवकूफ हो, अगर खुद ही आप हम बेवकूफ का तरह अगर किसी को प्रेजेंट करेंगे, तो मैं खुद बेवकूफ डिस्ट्रीब्यूटर हूं, बेवकूफ नेटवर्कर हूं, तो मेरा रिजल्ट भी बेवकूफ वाला ही होगा। अरे आपको प्रोफेशनल क्यों मैं बोलने को बोल रहा हूं? अरे करोड़ों रुपए कमा रहे हो भाई, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी कर रहे हो। बी प्रोफेशनल। अगर घर पे भी जा रहे हो तो लगो सूट बूट में। अरे LIC के एजेंट आपने देखा होगा, या इंश्योरेंस के एजेंट आपने देखा होगा, किससे पॉलिसी कराना ज्यादा विचार रखते हो आप? जो वेल प्रोफेशनल, डिसिप्लिन्ड, रेगुलर लोगों को सर्विस देता है, उससे कराओगे कि एक तो कान में बाली, यहाँ चूल ब्लैक एंड व्हाइट किया हुआ है, हाँ, टी शर्ट पहना हुआ आधा ऊपर आधा नीचे, जींस पैंट ऊपर नीचे साथ फटा हुआ है, जो कीमती है, बहुत ज्यादा कीमत में लोग खरीदते हैं फटा हुआ जींस, हाँ। क्या कितना भी हो समझदार हो, पहले दर्शनधारी होना जरूरी है। क्या आपको लगेगा इसी से हम पॉलिसी कराएं अपना जीवन की? हाँ, नहीं। अब खुद ब खुद आपकी अंदर से इच्छा नहीं होगी कि इससे कराएं। लेकिन एक वेल प्रोफेशनल आदमी जो अपना मैनेज करके एक बैग लेके, लैपटॉप लेके, या लोगों घर पे पहुंच के लोगों को अच्छा समझाता है, प्रोफेशनल दिखता है, आपको लगता है नहीं ये भरोसेमंद आदमी है। दोस्तों, ये भरोसेमंद शब्द को याद रखिए, आपको खुद भरोसेमंद बनना पड़ेगा, लोग आप पर भरोसा कर पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का आप ये बने, लोगों को लगे कि ये रिस्पॉन्सिबल आदमी है, इस पर मैं बिलीव, विश्वास कर सकता हूं। वैसे अपनी हाव भाव, अपनी माइंडसेट को बनाए, अपने आप होने लगेगा, अपने आप होने लगेगा। तो अब प्लान कैसे दिखाना है दोस्तों? कितने लोग प्लान दिखाते हैं, सुबह शाम शुरू करते हैं, शाम तक चलते रहता है। 25 मिनट याद रखना, आधे घंटे का प्लान नहीं होना चाहिए। 25 मिनट से ज्यादा गया तो आपका समझो, मैं एक चीज बोलूं आपको, मान लीजिए कोई चीज का सब्जी बना है, तो पकाना किस पे है? आग पे ही पकाना है। तो मान लो कि कोई सब्जी 25 मिनट में तैयार होता है, और आप सोच रहे हो नहीं इसको और अच्छा करेंगे, 2-4 घंटे चलाओगे तो क्या होगा? जल जाएगा ना, जल जाएगा, राख हो जाएगा, वो खाने का लायक नहीं रहेगा। इसीलिए लंबे समय तक प्लान दिखाने का कोशिश मत करो, क्योंकि ऑल दो आग वही, भोजन वही, लेकिन समय ज्यादा लग गया तो बेकार हो गया, समय ज्यादा लग गया तो बेकार हो गया। उसी तरह प्लान प्रेजेंटेशन भी एक लिमिटेड समय में करो, और ट्रेलर के रूप में करो, एक्साइटमेंट में करो, इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट में बात करो, फोकस होके। बाद बाकी डिटेल अगर जानकारी लेना चाहता है उसको ट्रेनिंग में बताओ, कि ट्रेनिंग में इसकी डिटेल आपको जानकारी दे दी जाएगी, और मजा आएगा आपको जान के। और एक मैं पूरी ट्रेनिंग आपको मिलेगा 1 सप्ताह में, तो अगला को भी ये समझ में आ जाएगा कि एक दिन में हमको जानकारी नहीं मिलेगा। 25 मिनट में क्या बताना है? सबसे पहले जानना है, 5 मिनट में कंपनी का पूरी आपका जर्नी बता दो, कि कहां से शुरू हुआ, क्या अचीवमेंट है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर से लेके, एशिया रिकॉर्ड से लेके, गवर्नर से लेके, बड़े बड़े लोग हैं से, मैनेजमेंट और अचीवमेंट 5 मिनट के अंदर में सॉलिड रूप से प्रेजेंट करो, एकदम लगे कि हाँ कि कुछ चीज में दम है भाई। यानी पहला 5 मिनट सुनने में लगे ही दम है भाई, तब बाद का 20 मिनट आपको उसको रोक कर नहीं रखना पड़ेगा, खुद ही रुका हुआ रहे। राइट? इनकम मत समझाओ, ज्यादा इनकम नहीं बताओ, लेकिन बहुत लोग क्योंकि बहुत जगह इनकम सुन चुका है और कुछ नहीं कर पाया है वो। यानी पहला 5 मिनट संस्था का अच्छाई के जो सक्सेस है वो बताएं, मैनेजमेंट हमारा स्ट्रांग है वो बताएं, और बुलेट पॉइंट बताएं, स्टोरी में ना एक पॉइंट लेके उसमें स्टोरी में ना घुस जाए। उसके बाद पहला 5 मिनट ये हो गया। उसके बाद से आपको 10 मिनट के अंदर में, 10 मिनट भी नहीं, वेरी सॉरी, 5 मिनट के अंदर में पांचों विंग के बारे में ट्रेलर दे, ट्रेलर डिटेल ना जाए, ट्रेलर दे, 1-1 मिनट में ट्रेलर खत्म कर, और वो भी बुलेट पॉइंट नोट करके रख लें क्या क्या पॉइंट है, वो ट्रेलर में उड़ा दें 5 पॉइंट को।
उसके बाद से 5 नहीं 4 ही पॉइंट बताइएगा। 5वां तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी इनकम प्लान। 4 को निपटा दे 5 मिनट में। अब बाद बाकी इनकम प्लान जो है ना 10 मिनट हो गया, इनकम प्लान को 10 मिनट में खत्म करना है, ठीक है। और एकदम उनको बोलिए शांति से सुने, बढ़िया से बताते जाना है, बताते 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 बिना रुके। रुकना भी जरूरी है, लेकिन बिना रुके मतलब मान लीजिए कोई एक चीज के बारे में बता रहे हो, उसमें बिना रुके बोले। मान लीजिए परसेंटेज बता रहे हैं 18 लेवल का, उसमें बिना रुके बता दें। लेकिन दूसरी चीजें बता रहे हैं तो उसमें पॉज हो जाए, 1 2 3 सेकंड के लिए पॉज हो जाए, फिर उसको बारे में नाम बोल के फिर शुरू करें, नॉन स्टॉप ना बोले। उससे क्या होगा कि ब्रेन जो है ना वाइब्रेशन से वो भटक जाएगा। ब्रेन जो है आपकी ध्वनि के वाइब्रेशन से भटक जाएगा, और वो 25 मिनट भी नहीं रह पाएगा। वो रहेगा, आंख आप ही के साथ रहेगा, कान भी रहेगा, लेकिन दिल और दिमाग नहीं रहेगा। वो तुरंत इधर उधर भटक जाएगा। इंसानी फितरत है दिमाग का, वो भटकेगा ही भटकेगा। लेकिन ना भटके इसीलिए पट करके पॉज हो जाए 2 सेकंड के लिए, और उसके बाद से फिर हेडिंग देके फिर इसका शुरुआत करें, फिर पॉज होकर शुरू करें। यह है प्लान दिखाने का प्रोसेस, 10 मिनट में खत्म कर। तो हो गया आपका 20 मिनट। और लास्ट का 5 मिनट ना टेस्टिमोनियल टाइप का वर्ड यूज कर देना। अरे सर इसमें ना काम करके इतना मजा आया कि जानते हैं, अरे 2 साल के अंदर हमारी संस्था ने डॉक्टरी डिग्री दिला दी 40 लोगों की। वो आज एलीट क्लास मेंबर हैं। और जानते हैं एक व्यक्ति तो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, वो हमारे संस्था में उनको जस्टिस, गवर्नर, वाइस चांसलर, उनको डॉक्टरेट डिग्री से सम्मानित किया। मात्र छोटा भी बोल दें बड़ा भी बोल दें, हाँ, सम्मानित किया। हमारे यहाँ लोग ना कुछ करोड़ों करोड़ रुपया कमाए हैं। और जानते हैं यहाँ इनकम के लिए वेट नहीं करते, एवरी सेकंड पैसा आता है यहाँ पे, टेंशन फ्री एकदम। वो 5 मिनट सुपर बुलेट पॉइंट को टक 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 करके बोलते चला जाना। और लास्ट का 1 मिनट जो आपका माने इनडायरेक्ट फॉलोअप हो जाएगा, वो बोलना है। देखिए मैंने इस संस्था में भरोसा करके आया, मुझे पहले भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं खुश हूं थैंक्स टू माय अपलाइन कि आज इसमें इतना गजब का मुझे मैं इसकी तो मैं एडिक्टेड हो गया हूं। इतना बढ़िया समाज का काम करके रोजगार करना विथ गुड रिस्पेक्ट, सचमुच मुझे तो ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी आदमी हो, इसमें अगर ना जुड़ा तो सच्चा देशभक्त नहीं। मैंने क्या बोला लास्ट में? हमको ऐसा लगता है, वो उसको नहीं बोले, हमको ऐसा लगता है जो इसमें ना जुड़ पाया वो सच्चा देशभक्त नहीं। यानी इनडायरेक्टली उसको आपने बुलेट दे दिया है। थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बोल के मीटिंग को, अगर आप पैनल पे हैं, नहीं पैनल पे हैं, बस वहीं पर क्लोजिंग मारे, खत्म। उसके बाद से वो 10 मिनट का प्रेजेंटेशन में ना, उसमें 2 मिनट रहना चाहिए प्रोडक्ट का बुलेट पॉइंट देने में। उसमें जो बुलेट हमारा जो मेन यूएसपी प्रोडक्ट है, नेत्रम है, इंसु लाइफ है, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं। 2 प्रोडक्ट बता दोगे ना तो उसको लगेगा 50 जो प्रोडक्ट है वो भी वैसे ही होंगे। बोल दीजिए 70 को प्रोडक्ट है, 80 प्रोडक्ट है, जितने भी है, और 2 प्रोडक्ट के बारे में एकदम बुलेट बुलेट बोल दीजिए, तो आदमी के जहन में ये डल जाएगा कि गजब की बात है, सब यूएसपी वाली प्रोडक्ट। हालांकि हम लोग का है, लेकिन सबको बिना बोले ही आप बता दिए सब यूएसपी वाला है। लंग्स के बारे में थोड़ा सा बता दें, ये ऐसा जानदार है। इंसुलिन के बारे में बता दें, आप प्रोडक्ट के बारे में एकदम झलकी देना, एकदम ट्रेलर, बस खत्म। 25 मिनट के अंदर में प्लान ऑफ, नो स्टोरी। नहीं तो फिर वही सब्जी हो जाएगा जिसको आग में आप ज्यादा दे दिए, फिर ना खाने लायक रहेगा, फेंकने में भी मजा आएगा, फिर फेंकना ही पड़ेगा लास्ट में। इसलिए हर चीज का टाइम लिमिटेशन है, बाउंडेशन है। मैं बोलता हूँ प्लान प्रेजेंटेशन आर्ट भी है और साइंस भी है, और आर्ट और साइंस का सामंजस्य आपको समझना होगा, और ये समझ पाएंगे ट्रेनिंग के ही माध्यम से। दोस्तों इस तरह के पाठशाला में आपको जानकारी मिलेगी। तो समय की मर्यादा को देखते हुए मेरे एक और चीज रह गया है, चौथा नंबर। अगर मेरे पास 2-3 मिनट समय है तो मैं चौथा नंबर भी कंप्लीट कर लूं। चौथा है फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। प्लान तो दिखा दिए भाई, बहुत लोग माहिर है प्लान दिखा देने में, लेकिन प्लान में एक और बताया, कभी भी मिस प्रेजेंटेशन या किसी को गलत बोल के जोड़ देने का, जिस दिन सोच लिए उसी दिन आपका धंधा खत्म। जो है वही बोले, कम बोले अच्छा है, लेकिन एक्सेस ना बोल डाले, उतना ही बोले जो है। हाँ जो है उसको सजा के बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं ऑर्नामेंटेशन। मतलब सोना है उसको गहना के रूप में बना सकते हैं, लेकिन सोना तो सोना ही है।
तो ऑर्नामेंटेशन मतलब ज्वेलरी में होता है ना कि ये ज्वेलरी वाले लोग अच्छा बनाते हैं, तो हर व्यक्ति अपना अपना स्टाइल में गहना बनाए, लेकिन होना चाहिए सोना, उसमें आप तांबा पीतल ना मिलाए, अपना तरीके से अपने ज्वेलरी को बनाए, लेकिन तांबा पीतल नहीं होना चाहिए, मिक्सिंग नहीं करना है। ज्वेलरी ऑर्नामेंटेशन आप खुद अपने स्टाइल में, अपने भाषाओं में उसको करें। फॉलो अप में दोस्तों बहुत लोग प्लान दिखाते हैं, पैसा नहीं मांगते पाते हैं। अरे भाई, आप किसी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, वो आपको फोन करेगा कि आप उसको फोन करेंगे ज्वाइन करने के लिए? उसकी काम है ना फोन करना। अगर वो फोन करता है तो समझो कि आपने प्लान प्रेजेंटेशन 100% परफेक्ट दिखाया है। अगर वो फोन नहीं करता है तो कहीं नहीं आपके प्रेजेंटेशन में थोड़ी कमी है। अगर आपको इग्नोर कर रहा है तो समझो कि आपने प्लान उसको ठीक से दिखाया ही। क्योंकि मेरे बात को ध्यान देना, नो प्रोस्पेक्ट इज गुड और बैड। ध्यान से सुनो, नो प्रोस्पेक्ट इज गुड और बैड। कोई प्रोस्पेक्ट ना बुरा होता है ना अच्छा होता है। टाइमिंग एंड प्रेजेंटेशन मेक्स गुड और बैड। टाइमिंग एंड प्रेजेंटेशन मेक्स प्रोस्पेक्ट गुड और बैड। यानी कोई प्रोस्पेक्ट ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, वो न्यूट्रल होता है। उसको अच्छा और बुरा बनाते हैं हम लोग। और वो अच्छा बुरा कब होगा? टाइमिंग और प्रेजेंटेशन दोनों को बढ़िया से बोलोगे तो प्रोस्पेक्ट न्यूट्रल से गुड हो जाएगा। अगर गलत कर दिया तो बैड हो जाएगा आपके नजर में। यानी याद रखना, ये कड़वा सत्य नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि नो प्रोस्पेक्ट इज गुड और बैड, ऑल प्रोस्पेक्ट्स आर न्यूट्रल। ओनली योर टाइमिंग एंड योर प्रेजेंटेशन मेक्स प्रोस्पेक्ट गुड और बैड। इस बात को आप जहन में डाल लें और उस हिसाब से आगे बढ़ें। और फॉलो अप का सबसे बड़ा सिद्धांत, छोड़ ना दें उसे। विद इन 24 आवर उसके पास कॉल जाना चाहिए, और कॉल जाके बोले, कॉल में 2-3 बुलेट पॉइंट बता ही दूं आपको। समय मेरे पास 2-3 मिनट है तो 2-3 बुलेट पॉइंट बता ही दूं। हेलो विनोद जी, कैसे हैं? अरे मजा आ गया तो उस दिन से आपके बात करके। आप सचमुच यू आर वेरी डायनेमिक पर्सन। बड़ा मजा आया। और सुनिए ना, मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ, एक टीम बना रहा हूँ 5 लोगों की, और उस टीम में ज्यादा नहीं, मैं इस महीने से प्लानिंग कर रहा हूँ, अगले 6 महीने की प्लानिंग कर रहा हूँ, जो सिर्फ 5 लोगों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसमें। तो ऑलरेडी 3 लोग मेरे सिलेक्ट हो गए हैं और 2 को मैं सिलेक्ट कर रहा था। तो पता नहीं, मैं उस दिन आपको प्लान दिखाया था तो मैं सोचा कि आपको भी उस 5 को लेके शुरू करूं इस महीना से। तो उसको दिमाग में रहे कि भाई मैं भी घुस ही जाऊं लाइन में, नहीं तो मैं पीछे हो जाऊंगा। यानी एक नेगेटिव चीज बोल के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब किसी कुत्ते को अगर खाना, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं कुत्ता इसलिए नहीं बता रहा हूँ, प्रोस्पेक्ट नहीं है वो, मेरे लिए भगवान है। मैं आपको लर्निंग के लिए बता रहा हूँ। किसी डॉग को अगर आप देखिए, डॉग बोलते ही आपको थोड़ा कम बुरा लगा, लेकिन कुत्ता बोलने से खराब लगा। अंग्रेजी में थोड़ा सा ये विशेषता है। तो जो भी हो, तो कोई डॉग को, अगर पेट डॉग होता है ना, अगर आप उसको खिलाओ 2 खाना नहीं खाएगा, लेकिन उसके मुंह पर लेकर हटा दो, मुंह पे लेकर हटा दो, मुंह पे लेकर हटा दो, और उछलेगा खाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको महसूस हो रहा है कि ये खाना हो सकता हमको ना भी मिले। जब उसे ऐसा महसूस हो गया तो वो आपके लिए वो दौड़ेगा। उसी तरह का प्रवृत्ति इंसान का भी होता है। जब कोई भी चीज आसानी से उसके हाथ में पकड़ा दीजिएगा, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देगा, लेकिन उसके सामने थाला परोस के फिर खींच लीजिएगा तो उसको लगेगा यार ये हो सकता थाला मेरे हाथ से चला ना जाए, इसलिए वो इंपॉर्टेंस देगा और आपको बातों को सुनेगा और आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जुड़ने में एक चीज बोलो कि दोस्त, अगर मेरे साथ इस संस्था में हो, इस धंधा में मेरे साथ जुड़ रहे हो, तो एक चीज ध्यान रखना आप कि आप अगर एक कदम बढ़ाओगे, मैं आपके लिए 1000 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूं। और इस सफलता की जर्नी में मैं वादा करता हूं कि मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, और तब तक मैं सफल, तब तक मैं आप चलता रहूंगा जब तक मैं आपको सफल ना कर दूं। ये है ब्रह्मास्त्र। जिस दिन ये ब्रह्मास्त्र को छोड़ दीजिएगा तो दुनिया का कोई प्रोस्पेक्ट भी गुड और बैड नहीं, गुड ही गुड होगा आपके लिए। थैंक यू एवरीबॉडी। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। इस पैनल पे जितने लोग आए हैं और ऑल इंडिया से लोग हैं, मैं सभी को यही बता रहा हूं कि आप लोग इस पैनल पे आए, हमारी मीटिंग को सब कुछ सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पाठशाला में आप लोग को मैं यही चाहूंगा, आप लोग आते रहें। और मेरे पास काफी सारी ट्रेनिंग की लिस्ट है, कम से कम मेरे पास 30 ट्रेनिंग है डायरेक्ट सेलिंग की। और 30 ट्रेनिंग की ये मैं पहले आपको झलकी दिया
भविष्य में आप लोग को इसी तरह की ट्रेनिंग लेनी हो तो हमारी इस पाठशाला में मैं धीरे धीरे कभी ना कभी बीच में आते रहूंगा आप लोग के सामने, और मैं आप लोग को मीटिंग देते रहूंगा। हाँ, जाते जाते मैं ये बता दूं कि अब अभी हमारी संस्था आप लोग को ऑफर दी है कि भाई 900 का सामान खरीदो और आधा किलो चांदी पाओ। इस चीज को ना भूलें, टीम में सारे लोगों से कराएं। थैंक यू एवरीबॉडी, नमस्कार, जय मां भारती, जय हिंद, जय मां भारती।